हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाजवंती मौर्य ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जा रहे थे रात के समय मेला देखने, यानी कि अभी जो रामलीला चल रहा है हमारा अक्टूबर में नवरात्रों के टाइम में, तो हम गए थे रामलीला देखने के लिए। और हमारे यहाँ जो विधायक हैं उन्होंने चला दिए हैं फ्री वाले रिक्शे, तो हम फ्री वाले रिक्शे का वेट कर रहे थे। वेट करने के बाद हमें मिल गया फ्री वाला रिक्शा और यहाँ पे हम रिक्शे से उतर गए हैं रामलीला के बाहर। और ये रामलीला के बाहर का रोड है, आप भी दिखाएंगे। रामलीला के बाहर का व्यू देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये पूरा लगाया हुआ है, सजाया हुआ है, आसपास सभी ठेले खड़े हुए हैं और सभी इस टाइम पे अपना खाना पीना जल्दी बना के और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे जो है रामलीला देखने आते हैं, घूमने आते हैं। और जब त्योहार आता है ना साल में एक बार, तो घूमने में भी बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो मैं 3 दिन बाद गई थी, मैंने सोचा क्यों नहीं, साल में एक ही बार आता है तो क्यों ना घूमा जाए, देखा जाए। और घर में बैठे बैठे वैसे भी बोर हो जाते हैं। तो यहाँ मैं अपने भतीजे भांजे के साथ पहुँच गई थी, फैमिली नहीं गई थी, तो हम तीनों चले गए थे। मैंने कहा चलो, बच्चों को भी मन था घूमने का तो मैं इनको घुमा लाती हूँ। तो मैं बच्चों को कह रही थी हाई कर रहे थे, इन्होंने हाई किया। यहाँ पर आ रहा मुझसे कुछ डिस्कस कर रहा है कि मासी ये वाला झूला झूलना है। मैं कहा नहीं, झूला नहीं झूलाऊँगी, दशहरे वाले दिन ही झूलाऊँगी, क्योंकि यहाँ बहुत महंगे झूले थे। और अंदर तो वैसे भी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी कर देते हैं। तो ये थी यहाँ की डेकोरेशन जो बहुत ही प्यारी की गई थी, वो काफ़ी सुंदर लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हर बार ना सामने की साइड स्टेज रहता है, लेकिन इस बार ना लेफ़्ट की साइड कर दिया गया है। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा चेंज किया गया था इस बार, डेकोरेशन में कुछ अलग किया गया था। और यहाँ पे रामलीला हो रही थी। मैं रामलीला देखने तो बहुत कम जाती हूँ, मैं रामलीला नहीं देखने गई थी, स्पेशली मैं मेला देखने गई थी। झूले देखने का शौक़ है मुझे, झूलने का शौक़ नहीं है, झूलने का तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। अगर मुझे झूले पे बैठा दिया जाए ना तो नानी मामी सब याद आ जाएंगी मुझे। यहाँ पे देखो, ये वीडियो बना रहे थे स्टैंड वाले से, तो यहाँ पे भी ये कम से कम 100 रुपये 50 रुपये लेते हैं एक वीडियो बनाने के, 1 मिनट के वीडियो बनाने के। तो ये था सारा मेला और काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये मेले में खिलौने थे जो बच्चों के लिए होते हैं। यहाँ नितिन मेरे साथ था और मैं मेला घूम रही थी, मैं आगे आगे जा रही थी। देखो, मतलब इस टाइम पे त्योहार पे ना मेला वेला घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है। कभी कभी जाओ और फैमिली के साथ जाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। खैर, मेरी फैमिली इतनी जल्दी कहीं घूमने नहीं जाती, तो मैं ही बच्चों को लेके चली जाती हूँ और बच्चे भी मेरे साथ चल लेते हैं। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं झूले वगैरह कि कैसा है। झूले मतलब मुझे सिर्फ देखने में ही अच्छे लगते हैं। जहाँ दूर से देख लो, अगर उसमें बैठ गई ना तो सच में मेरी एक वीडियो जो मेरी फ्रेंड ने बना रखी है ना, वो बहुत चिढ़ाता है मुझे एक वीडियो को लेके। जो मैं उसके साथ झूले में बैठी थी ना, उसने मेरी वीडियो बनाई थी, तो हमेशा बोलता है डाल तू नेट पे। मैं कहा नहीं, क्योंकि मैं उसमें बहुत डरी हुई थी। यहाँ मैं कुछ सामान पूछ रही थी बच्चों का, पेंसिल वगैरह, तो यहाँ पे जो मतलब प्रोडक्ट था वो 30 रुपये वाला 50 में दे रहे थे, तो मैंने नहीं लिया। क्योंकि जो चीज़ हमें सस्ते में मिल रही है तो वो बाहर से ही क्यों ना खरीदे, अंदर मेले में क्यों खरीदे। तो 20 रुपये उसमें वैसे भी बच जाते। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें पता कर रही थी, पूछ रही थी कि कैसे हैं कैसे नहीं है। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, कुछ मतलब महंगी भी थी, क्योंकि वो तो अपना जो है अंदर लगाने का रेंट देते हैं, ये जो भी कर वगैरह देते हैं, तो उसकी वजह से शायद महंगा कर देते हूँ। लेकिन हाँ, लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे गेम थे इस मेले में और बहुत सारे झूले थे। तो यहाँ पे कुछ सेकंड हैंड साड़ियाँ थी या फर्स्ट हैंड मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो पुरानी सी ही लग रही थी। तो मैं ये साड़ियों को देख रही थी, मैं सोच भी रही थी, मैं कही सेकंड हैंड साड़ी कौन बेचता है। लेकिन हाँ, ये शायद 300 में दे रहे थे, बनारसी साड़ियाँ थी। तो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया इसमें। और मैं चली गई आगे झूलों की साइड। यहाँ पे बच्चे झूले झूल रहे थे, ये गाड़ी वाला झूला था, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये सिर्फ बच्चों के लिए अच्छा लग रहा है, मैं तो बैठ नहीं सकती। यहाँ ये झूला ना बंद पड़ा था, या भैया नहीं थे, तो मेरा जो भांजा है ना, उसने भतीजे को बिठा के और इसको ज़बरदस्ती झूले को चलाने लग गया। और ये देख सकते हैं, ये झूला चलने के लिए तय है, लेकिन ये ज़बरदस्ती चलाए जा रहा है। और ये जब ये चला रहा था ना, तो और भी बच्चे आ गए थे, तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि ये फ्री में। मैंने कहा हाँ, ये फ्री में, लूटो। तो मैंने इस झूले पर ना बच्चों को बिठवा दिया। और एक बच्ची जो गुब्बारा बेच रही थी, उसको भी बिठवा के दिखेगी आपको। तो इसने जैसे तैसे करके जोर लगा के इस झूले पर ना चालू ही कर दिया। और मैं कह रही इसे छोड़ दे, लेकिन ये बच्चा माना नहीं। इसको ज़बरदस्ती उसने पूरे ज़ोरों से अच्छे से, मतलब पूरा ताकत लगा के झूले को आगे घुमाया।
घुमा घुमा के उसने बच्चे को झूला झुलाया, बहुत मज़ा। महंगा नितिन ने तो झूला छू लिया, फ्री का झूला। तो यहाँ पे और भी पेरेंट्स आ गए थे, वो कह रहे थे हमारे बच्चों को भी बिठा दो, मतलब बिठा दो और मतलब धक्का दो, ये फ्री वाला झूला है, बिठाओ और धक्का दो, यहाँ का कोई टिकट नहीं है। तो यहाँ बच्चे कुछ जो थे बच्चे झूला झूल रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था पूरा मेला। मतलब मेले में काफ़ी सुंदर अच्छा लगता है, अच्छा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये बच्चे देखो बैठ के झूलने लगे, और ये बच्चे यहाँ पे मेरा अरब जो है दीदी का लड़का, वो वहाँ पे बहुत तेज़ी से झूले को घुमा रहा था। इसने पूरी जान लगा दी अपनी, इतनी तो किसी चीज़ में नहीं लगाई होगी, जितनी रोटी खा के गया था उतनी सारी निकाल दी इसने यहाँ पे जोर लगा लगा के। तो ये था झूला, फ्री वाला झूला। आपको कभी ऐसा झूला मिला है आप कमेंट में बताना, हमें तो मिला था। और पिछले साल भी कुछ ऐसा ही था कि झूले वाले भैया चले गए थे झूले को बंद करके ताला लगा के, लेकिन हमने धक्के दे दे के चला दिया था, और भी लोग थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो यादगार होती है, मस्ती वाली। तो यहाँ पे जो थे ये बच्चे भी आ गए थे, गुब्बारे बेच रही थी ये छोटी सी, कह रही दीदी मुझे भी बिठाओ, मुझे भी बिठाओ बिठाओ। तो हमने कहा लो बैठो झूलो, फ्री का झूला है, हमारा भी नहीं जा रहा, तुम्हारा भी कुछ नहीं जा रहा। तो हमने घुमाया। लेकिन हाँ एक चीज़ हुई थी, वो झूले वाले भैया, दूसरे झूले वाले भैया आ गए थे पीछे से, वो कह रहे थे ये झूला मत चलाओ मत चलाओ। फिर भी बच्चों ने चलाया, हम तो उतार के बच्चों को ले आए थे इसको। और ये हमारे विधायक जो हमारे इधर का है, उनके बोर्ड लगे हुए हैं, हम आइए स्वागतम वेलकम जो भी है यहाँ करने के लिए खड़े हैं। और इन्होंने जो रिक्शे हैं वो फ्री में चलवाए थे। तो हम चले गए आगे मेला देखने के लिए, झूले देखने के लिए। और यहाँ पे मैं आगे जा रही हूँ झूले देखने के लिए, और काफ़ी बड़े बड़े झूले थे। मैं सही बता रही, झूले सिर्फ दूर से देखो मज़े में रहोगे, अगर पास गए बैठे तो बस दिल की धड़कन रुक जाएगी वहीं जाके। तो यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चे आते हैं घूमते हैं, साल में घुमाओ फिराओ। आपके यहाँ पे भी मेला लगा हुआ होगा, आप भी घूमिए फिरिए। और किस किस के यहाँ पे क्या चल रहा है अभी रामलीला में, क्योंकि हम गए थे कल, तो जो सीता विवाह होता है जहाँ धनुष तोड़ा जाता है ना, तो वही था कल। हम खैर ज़्यादा रामलीला नहीं देखते, हम सिर्फ मेला देखने जाते हैं। तो हमने जो भी था मेला वेला घूमा, 10-15 मिनट जो भी अपन रामलीला देखे। रामलीला देखने का मज़ा तो जब आता है जब वो क्या बोलते हैं वो बाली दरबार होता है और सीता हरण होता है, वही चीज़ मेन वही चीज़ हम देखने जाते हैं, और बाकी इतनी जल्दी में जाती नहीं। तो यहाँ पे देखो कैसे गोल गोल घूम रहा है, इसको तो देख के डर लग रहा था कि मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। तो कितना बड़ा झूला था ये, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे तरह तरह के झूले लगे हुए थे, काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो यही था अपना मेले में घूमे, सुकून मिला, अच्छा लगा। और वैसे भी काम वाम करके फ्री होके जाओ अपना, तो वैसे भी घूमने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये सारे गेम्स थे, शूटिंग वाला था, और मतलब जो टोकन डाल के उसमें जो गोल गोल होता है उसमें डालते हैं ना, निशाना लगाते हैं, वो भी था। अलग अलग तरीके के गेम थे, काफ़ी सारे गेम थे। और यहाँ पे सभी बहुत सारे मतलब जो लोग पेरेंट्स अपने लाइट बच्चों के लिए। और यहाँ पे ना इन्होंने एक काम था कि पेटीएम जो बारकोड होता है पेटीएम का वो लगा रखा था, अगर पैसे नहीं लाए ना तो पेटीएम करो, मतलब पैसे नहीं लाए तो फ़ोन तो लाए हो करो और फिर अपना गेम खेलो। तो हम यहाँ पे गेम देख रहे थे, कह रहा था अरब की वहाँ से पेटीएम कर दो, तो मैंने तो नहीं किया। खैर उनका फालतू की गेम ज़्यादा नहीं खेलना, बाकी और कुछ खाना पीना खिलौने वगैरह जो है वो दिला देती हूँ। बाकी जो भी झूला वगैरह होगा वो दशहरे वाले दिन झूलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे गेम थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूम के। अच्छा क्या लगा, हम जाएंगे बीच में भी जाएंगे, जब भी जाएंगे घूम के आएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट की दूरी पे हमारे घर के इधर से। तो यहाँ पे ये भैया गेम जो यहाँ पे ये डालते हैं गोल गोल सर्कल जो होता है उसे किसी भी चीज़ में पैसे में डालो निशाना लगा के, तो अगर पैसे में गए तो पैसे मिलेंगे। अगर हम जो है कोई भी सामान में गिरेगा, साबुन कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो अपना देंगे। यहाँ पे सारा खाने पीने का सिस्टम था यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये हम आ गए थे रामलीला के अंदर एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग रामलीला बैठ के देख रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आता रामलीला में देखते क्या है, मैं रामलीला देख के बोर हो जाती हूँ। बस मुझे वही एक तो सीता हरण अच्छा लगता है, और जो बाली दरबार होता है, डांस वगैरह होता है, वो अच्छा लगता है। और आज था सीता विवाह, यानी कि जो रावण भी आया था, राम जी भी आए थे धनुष तोड़ने के लिए। जो भी धनुष तोड़ देगा सो उन्हीं के साथ विवाह हो जाएगा। यहाँ पे जो था मेरा भांजा बदतमीजी क्या ये मस्ती कर रहे थे यहाँ पे खड़े होके, इसको दिख नहीं था तो ये चेयर के ऊपर चढ़ गया था।
तो हमने यहाँ पे जो थी रामलीला देखी। अभी यहाँ पे रावण आएगा और रावण हुआ हुआ करता हुआ आएगा। देखो यहाँ ये रावण आ चुका है, रावण का वेलकम हो चुका है और हमारी रामलीला का भी एंड होने वाला है इधर। और हमने बस यही थोड़ा सीन देखा था और सीन देखने के बाद जो था रावण आया भयंकर आवाज़ लेके, बिजली कड़क रही थी, अच्छा लग रहा था बादल फट के नीचे ही आ जाएगा। तो ऐसी कुछ वॉइस इन्होंने लगा रखी थी, काफ़ी अच्छा था। काफ़ी पब्लिक आई थी देखने के लिए। वीआईपी सीट, मतलब वीआईपी सीट तो बिल्कुल आगे खाली पड़ी थी, कोई आता नहीं है। इससे बढ़िया तो नॉर्मल इंसानों को भेज दो, सीट खाली पड़ी है, जगह खाली पड़ी है तो अच्छा बैठ जाएगा कोई। यहाँ पे हमने ये धनुष लिया था, गधा लिया था और तलवार ली थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम मस्ती करते कराते अपने घर वापस आ गए। रामलीला का एंड करके अपना जो भी हमने 1 घंटा घूमा, आधा घंटा घूमा, थोड़ा देखा, मेला देखा और हम अपने घर के लिए रवाना हुए। कुछ सामान लिया और हंसते खेलते अपने घर के लिए आ गए। आप भी ऐसा ही करते होंगे। कौन कौन रामलीला देखने जाता है मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और आपके यहाँ पे क्या चल रहा है अभी रामलीला में,